35 साल का रैपर अब प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में है। बालेंद्र शाह जिसे उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से नेपाल में बालेन शाह भी कहते हैं। 1990 में काठमांडू में जन्म हुआ, फिर नेपाल में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर इंडिया में मास्टर्स करने आया और फिर इंडिया से वापस जाके जॉब की और यहाँ तक कि अपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी स्टार्ट की। लेकिन 2015 में नेपाल में आया एक अर्थक्वेक। इस डिजास्टर के बाद जब बालेन शाह ने सिस्टम का मिसमैनेजमेंट, करप्शन और स्लो रिलीफ एफर्ट्स देखे तो उसने अपने रैप म्यूजिक के थ्रू इन इशू को उठाना शुरू किया। उसके रैप सिर्फ म्यूजिक नहीं थे बल्कि नेपाल के करप्शन, इनइक्वालिटी और सोशल इश्यूज पर डायरेक्ट अटैक थे। उसका गाना नेपाल हँसेको जो कि काफी वायरल हुआ। गरिबीलाई दरिद्री अबला महिला बक्सी भन्ने तिम्रो धर्म मर्म कोट्याउने छुरा घोपी लत्याउने सानो सोची शक्ति पैसा भक्ति भोगी त्रिलोक। बालेंद्र शाह बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के काठमांडू के मेयर चुनाव में कूद पड़ा और 61,000 से ज्यादा वोट से जीत भी गया। ये एक क्लियर सिग्नल था कि यूथ अब चेंज चाहता है। मेयर बनने के बाद बालेंद्र शाह ने फोकस किया वेस्ट मैनेजमेंट और गार्बेज सिस्टम इम्प्रूव करने पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेटर बनाने पर और यहाँ तक कि ट्रांसपेरेंसी के लिए सिटी काउंसिल मीटिंग को भी लाइव टेलीकास्ट करवाया। लेकिन इसके साथ साथ उसने एक कंट्रोवर्शियल स्टेप भी उठाया। उसने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया जिसमें उत्तराखंड, सिक्किम और बिहार को नेपाल का हिस्सा दिखाया। जब नेपाल में जनजी प्रोटेस्ट हुआ तो बालेंद्र शाह ने इस प्रोटेस्ट को ओपनली सपोर्ट किया और फिर बालेंद्र शाह की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। और फिर आया नेशनल इलेक्शन जहां उसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से इलेक्शन लड़ा। पार्टी का सिंबल था घंटी छाप और स्लोगन था चुपचाप घंटी छाप और लोगों ने चुपचाप घंटी छाप को वोट भी किया और फिर बालेन शाह भारी वोटों से इलेक्शन जीत गया और अब वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनने के काफ़ी करीब है। एक इंजीनियर, एक रैपर और अब एक नेशनल लीडर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जो बातें उसके रैप में झलकती है क्या उसके काम में दिखेगी?